अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की 9th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 2। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की 9th क्लास की इंग्लिश कंपल्सरी का यूनिट नंबर 2 है। और यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो टाइटल है वो है पेट्रियोटिज्म। इसकी प्रोनाउंसिएशन है पेट्रियोटिज्म। फे, ये उर्दू वाली फे होती है ना, फे, एक तो पे होती है, दूसरी फे। पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म बेसिकली नेशनलिज्म को कहते हैं और उर्दू में इसका मतलब होता है वतन से मोहब्बत, हुब्बे वतन या हुब्बुल वतनी वगैरह वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पेट्रियोटिज्म के जो चैप्टर है उसके सवाल और जवाब पढ़ेंगे। आपको पता है कि 9th क्लास की इंग्लिश में पेपर सेटर 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स पेपर में सेट करता है। तो लिहाजा अगर आप मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास की, तो क्वेश्चन आंसर्स सबसे पहले याद करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको जो ट्रांसलेशन है वो भी आ जाती है और पूरी की पूरी चैप्टर या स्टोरी के बारे में भी पता चल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की कुछ जरूरी बातें हैं, आप इन्हें लाजमी ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहली चीज जो है, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 के मश्की सवालात और उसके जवाबात पढ़ेंगे। दूसरी जो अहम तरीन जरूरी बात है वो है कि यूनिट नंबर 2 में मुख्तसर सवालात की तादाद 5 है। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये यूनिट इंतहाई अहम है, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो पहले 5 चैप्टर्स के अंदर से आपका 80% पेपर सेट करता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि सालाना इम्तहानात में 10 नंबर के इसी तरह के मुख्तसर सवालात आते हैं। और डेफिनेटली जो पेपर सेटर होता है वो टेक्स्ट बुक के लास्ट पे एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनमें से सवालात सेट करता है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे और उसके हम डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। मैं रीड करता हूं। हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियोटिज्म? हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियोटिज्म? हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियोटिज्म? डिफाइन का मतलब होता है तारीफ करना और पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है हुब्बे वतन, वतन से मोहब्बत। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप वतन से मोहब्बत की तारीफ कैसे करेंगे, आप हुब्बुल वतनी की तारीफ कैसे करेंगे। मतलब ये जो पेट्रियोटिज्म का वर्ड है आप इसे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका जवाब है पेट्रियोटिज्म मीन्स love for the motherland or devotion to one's own country. Repeat करता हूं। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's own country. इसकी ट्रांसलेशन अब पढ़ता हूं। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से मोहब्बत करना या किसी की अपने मुल्क से अकीदत है। हुब्बे वतन का मतलब क्या है? मादरे वतन से मोहब्बत या किसी की अपने मुल्क के साथ जो अकीदत होती है, ये जो वाबस्तगी होती है, लॉयल्टी होती है, उसे हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वी विल सैक्रिफाइस फॉर आवर कंट्री, कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे। वी विल ले डाउन आवर लाइफ फॉर द सेफ्टी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री। तो इसी तरह आपने ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन के साथ प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियोट? पेट्रियोट किसे कहते हैं? वतन से मोहब्बत करने वाले को।
पेट्रियोट किसे कहते हैं? वतन से मोहब्बत करने वाले को। क्वालिटीज, खुसूसियात या खूबियां। सवाल ये पूछा जा रहा है कि मुहिब्बे वतन की क्या खुसूसियात हैं, तो इसका जवाब है A patriot loves his country and always gets ready to sacrifice his life for his motherland. रिपीट करता हूं, A patriot loves his country and always gets ready to sacrifice his life for his motherland. Motherland. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और वो हमेशा अपनी मादरे वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। टिपिकल वर्ड्स देख लें। गेट्स रेडी का मतलब है तैयार रहता है। गेट्स रेडी का क्या मतलब है? तैयार रहता है। टू सैक्रिफाइस, कुर्बान करने को। मदरलैंड, मादरे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, As a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? Repeat करता हूँ। As a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? As a citizen, behसियत पाकिस्तानी शहरी। Duties, फराइज, towards your country, अपने मुल्क के बारे में। behसियत पाकिस्तानी शहरी, आपके अपने मुल्क के बारे में क्या फराइज हैं? तो इसका जवाब है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, माई ड्यूटी इज टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ माई मदरलैंड। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बहसियत पाकिस्तानी शहरी, माई ड्यूटी, मेरा फर्ज है, इज टू सेफगार्ड, कि मैं तहफ़्फ़ुज़ करूं, हिफाजत करूं, किस चीज की? द सॉवरेनिटी, द सॉवरेनिटी, integrity and honor of my motherland, अपने वतन की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? Foreign invasion, foreign जैसे आप उर्दू में कहते हैं foreign, वही प्रोनाउंसिएशन आप इस वर्ड को दे दें, फॉरेन, फॉरेन। What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? Stay alert, होशियार रखती है, चौकन्ना रखती है। In the wake of की सूरत में, फॉरेन गैर मुल्की, इन्वेजन हमले को कहते हैं। गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें कौन सी चीज चौकन्ना रखती है? तो इसका आंसर है, पेट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन, पेट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। गैर मुल्की हमले की सूरत में वतन से मोहब्बत हमें चौकन्ना रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू एलैबोरेट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's quote, We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. Repeat करता हूँ क्वेश्चन को। How will you elaborate Qaid-e Azam Muhammad Ali Jinnah's quote? We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाला की तफसील कैसे बयान करेंगे कि आपने फरमाया था कि हमें हुब्बुल वतनी का एक ऐसा एहसास पैदा करना होगा जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में ढाल दे। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। एलैबोरेट, तफसील बयान करना। कोट, हवाला, सेंग, कॉल। सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, वतन से मोहब्बत का एहसास। गैल्वनाइजेस का मतलब क्या होता है? ढाल देना, एक जगह पर इकट्ठा कर देना। वन यूनाइटेड का क्या मतलब है? मुत्तहिद, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, नेशन, कौम। जी, तो इसका जवाब है, अकॉर्डिंग टू दिस सेइंग, अकॉर्डिंग टू दिस कोट और अकॉर्डिंग टू दिस सेइंग, इस कौल के मुताबिक
I can conclude that patriotism is the only source which can unite us as united and strong nation. क्या मतलब है इसका? इस कॉल के मुताबिक मैं ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि हुब्बुल वतनी वाहिद जरिया है जो हमें मुत्तहिद और मजबूत कौम की हैसियत से इकट्ठा कर सकता है, मुत्तहिद कर सकता है। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सेइंग, इस कॉल के मुताबिक, आई कैन कंक्लूड, मैं नतीजा अखज़ कर सकता हूं। कंक्लूड का मतलब होता है नतीजा अखज़ करना। सोर्स का मतलब है जरिया। यूनाइट का मतलब है इकट्ठा करना, मुत्तहिद करना। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट है और ट्रांसलेशन है इसमें डिफरेंट कलर्स हैं और वो टेक्स्ट के और ये जो ट्रांसलेशन है इसके सेम है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका टेक्स्ट और उनकी ट्रांसलेशन ये मैंने सिमिलर कलर्स दे दिए हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से है वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारे चैनल के एजुकेशनल वीडियोस लेक्चर्स पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दें और कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।